अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बेटा कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 जिसको हमने एंड किया था, जहाँ पे हम बात कर रहे थे लैटिन और ग्रीक की। लैटिन और ग्रीक मिस्टर चिप्स के लिए कितनी अफादियत रखती थी। चूँकि कल वक्त बात हो रही थी टाइम्स न्यूज़पेपर की कि उसमें जो टैग्स पब्लिश होते थे आर्टिकल्स में लैटिन लैंग्वेज के, तो मिस्टर चिप्स उनको समझ सकता था। उसको बड़ी प्लेयर फील होती थी कि वो उन चंद लोगों में से है जो लैटिन लैंग्वेज की इन टैग्स को समझ सकती है। तो हम आगे मूव करेंगे आज के लेक्चर में। सो देयर ही लिव्ड एट मिस विकेट्स विद हिज क्वाइट एंजॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग एंड टॉकिंग एंड रिमेंबरिंग। सो वहाँ रहता था मिसेस विकेट के यहाँ अपनी इंजॉयमेंट्स के साथ, अपनी तफरीहात के साथ रीडिंग और टॉकिंग की। अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज़ मिसेस विकेट के यहाँ क्या थी। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे उन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एन ओल्ड मैन, वाइट हेयर्ड एंड ओनली अ लिटिल बाल्ड, स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज years, drinking tea, receiving callers, busying himself with correction of Brookfieldian next edition of Brookfieldian directory, writing his occasional letters in thin, spidery but very legible writing. अच्छा, उसने खुद को बिजी रखा हुआ था किसमें? अब मिस्टर चिप्स एक ओल्ड मैन है, अभी काफ़ी हद तक वो बाल्ड हो चुका है, वो मतलब गंजा हो चुका है। अब उसकी एक्टिविटीज़ क्या है? क्या है? ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स, बिजिंग हिमसेल्फ विद करेक्शन ऑफ द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी। ब्रूकफील्ड की डायरेक्टरी के नेक्स्ट एडिशन की इस्लाहात किया करता। और राइटिंग इन ओकेजनल लेटर्स, कभी कभार वो इनफ्रीक्वेंट ओकेजनल, ठीक है, कभी कभार वो लेटर लिखा करता। किसके लिए? इन थिन स्पाइडरी। स्पाइडरी होता है जो तिरछी हो, अपराइट, स्लोपिंग, बोल्ड। स्पाइडरी उसका वो जो स्टाइल था लिखने का। बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट। लेकिन लेजिबल क्या होती है? इजीली रीडेबल, ठीक है। मिस्टर चिप्स क्या करता? ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी के नेक्स्ट एडिशन के लिए इस्लाहात किया करता और अपनी तिरछी और समझ आ जाने वाली स्क्रिप्ट में, हैंड राइटिंग में लेटर्स लिखा करता। He had new masters to tea as well as new boys. वो चाय पे नए बच्चों के साथ साथ नए टीचर्स को बुलाया करता। There were two of them that autumn term as they were leaving after their visit. One of them commented. उनमें से दो आए थे उस ऑटम टर्म में, उस मौसम खिज़ां के तालीमी दौरानिए में दो टीचर्स आए थे उसके पास विजिट करने के लिए। तो जब वो जाने लगे तो एक ने कमेंट किया, एक ने तबसरा किया, क्वाइट अ कैरेक्टर द ओल्ड बॉय, इजंट ही? ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी, अ टिपिकल बैचलर इफ एवर देयर वाज वन। क्या खूब किरदार है ये बूढ़ा लड़का। अच्छा, चिप्स के लिए यूज होता है ओल्ड बॉय, बूढ़ा लड़का। तो क्या नहीं है, चाय मिलाने पे इतना हंगामा, मखसूस बैचलर लगता है। बैचलर कहते हैं कमवारे को। अगर कोई ऐसा है तो वो मिस्टर चिप्स ही है। यहाँ से स्टोरी का असल ट्विस्ट स्टार्ट होता है। देखिए बेटा, पहले हमने डिस्कस किया था कि स्टोरी फ्लैशबैक में है। जैसे जैसे माइंड में ख्यालात आते जाएंगे ऐसे ऐसे स्टोरी डिस्कस की जाएगी। अभी यहाँ बात हुई उनकी बैचलर लफ्ज़ से। स्टोरी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट डिस्कस होने जा रहा है, which was oddly incorrect because Chips was not a bachelor at all. He had married, though it was so long ago that none of the staff at Brookfield could remember his wife. जो कि बिल्कुल गलत था लफ्ज़ का मारा। क्यों? क्योंकि उसने शादी की थी। लेकिन ये इतना अरसा पहले की बात थी कि स्टाफ में से किसी बंदे को इस बात का नहीं पता था कि उसकी बीवी किसी बंदे को याद नहीं थी। नाउ उसकी कैसे मुलाकात हुई उस अपनी वाइफ के साथ, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 को। और बेटा याद रखिएगा कि चैप्टर 4 इस नॉवल की कोर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देयर केम टू हिम, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of
टी, stirred, stimulated, excited, आग की तपश और चाय की खुशबू से मुतहर्रक हुई उसके माइंड में, ऑफ टी, चाय की खुशबू से 1000 tangled होता है entangled, intertwined, twisted, मिली जुली यादें, रिकलेक्शंस, यादें ऑफ ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों की। चाय की उस खुशबू और आग की हिद्दत से उसके माइंड में पुरानी हजारों मिली जुली यादें आईं। The spring of 1896, स्प्रिंग बहार को कहते हैं। 1896 की वो बहार बड़ी इंपॉर्टेंट बहार है आपके पूरे नॉवल में। He was 48, an age of which a permanence of habits begins to be predictable. Permanence of habit, permanence, stability, steadfastness, उसके बाद predictable, expected, ठीक है। तो ये वो एज थी। अभी पहली बात हमारे सामने आई कि उसकी एज 48 ईयर थी और इस उम्र में आदत की पुख्तगी जो है उसकी पेशगोई की जा सकती है। मीन की आदतें पक्की हो चुकी होती हैं उस वक्त इंसान की, जब 48 ईयर पे इंसान पहुंच जाता है। He had just then appointed हाउस मास्टर, नेक्स्ट पॉइंट, कि वो हाउस मास्टर अपॉइंट हो गया था उस वक्त। With this and his classical forms, he had made for himself a warm and busy corner of life. इससे और अपने क्लासिकल सब्जेक्ट्स जो पढ़ाया करता था उसने अपनी ज़ात के लिए एक बड़ा मसरूफ़ कोना इख्तियार कर लिया हुआ था। ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही वेंट अप टू लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन अकुली। गर्मी की छुट्टियों में वो कहाँ गया? लेक डिस्ट्रिक्ट में अपने एक कुलीग रॉडन के साथ। They walked and climbed for a week until the Rodden had to leave suddenly on some family business. वहाँ एक हफ्ता वो जाते रहे, क्लाइंबिंग करते रहे, लेकिन सडनली रॉडन को किसी घरेलू मसरूफियात की बुनियाद पे वापस आना पड़ा। तो स्प्रिंग 1896 जो है उसकी क्या बात हम कर रहे हैं कि इसमें मिस्टर चिप्स 1896 को कहाँ गया था? लेक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे अपने कुलीग रॉडन के साथ। वहाँ एक वीक तो इकट्ठे रहे। यहाँ एक और कैरेक्टर मैं आपको मेंशन कर दूं, रॉडन। कैरेक्टर्स पे बड़े क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। रॉडन एक वीक उसके साथ रहा, उसके कुलीग था, फैमिली बिजनेस की बुनियाद पे उसे वापस आना पड़ गया। क्लियर? एंड नेक्स्ट, they walked and climbed for a week until Rodden had to leave suddenly on some family business. Chip stayed on alone on Wasden Head, where he boarded in a small farmhouse. कहाँ ठहरा रहा? वासडल हेड में, जहाँ एक फार्म हाउस में उसने रेजिडेंस रख ली। One day, climbing on Great Gable. Great Gable is the name of mountain. एक पहाड़ का नाम है। ग्रेट गैबल पे चढ़ते हुए he noticed a girl. उसने एक लड़की को देखा, waving excitedly, चौहाथ हिला रही थी, excitedly, impatiently, widely, keenly, बड़े पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रही थी। फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज, एक खौफनाक नज़र आने वाले एक चट्टान को। लेज होता है एक पहाड़ की वो जो चोटी कम पीक होती है ऊपर को उठी हुई, उस कोने से खड़ी होके बड़े पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रही थी एक लड़की, जिसे चिप्स ने देखा। ये कब की बात है? 1896 की स्प्रिंग की बात है, लेक डिस्ट्रिक्ट में, जब ये अपने एक कुलीग रॉडन के साथ विजिट करने के लिए गया था। ये लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। टूरिज़्म वहाँ पे अक्सर की जाती है, जैसा कि हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान हैं, इसी तरह लेक डिस्ट्रिक्ट भी एक टूरिज़्म प्लेस है। सो thinking she was in difficulties, he hastened towards her, but in doing so slipped himself and wrenched his ankle. अपने आप को ये बात समझते हुए कि वो किसी मुश्किल में थी, वो उसकी तरफ जल्दी से गया, ठीक है, और ऐसा करते हुए उसके पाँव में मोच आ गई। But as it turned out, लेकिन पता ये चला कि she was not in difficulties at all, but were merely signaling
to a friend farther down the mountain. لیکن پتا کیا چلا کہ وہ کسی مشکل میں نہیں تھی بلکہ اپنی نیچے دور کھڑی فرینڈ کو ہاتھ ہلا رہی تھی, صرف وہ اس کو اشارہ کر رہی تھی, اسے ویو کر رہی تھی. She was an expert climber. وہ بڑی ماہر کو پیما تھی. Better even than Chips, was pretty good. یہاں تک کہ مسٹر چپس سے بھی اچھی کو پیما تھی, جو خود بہت اچھا کو پیما تھا, لیکن وہ لڑکی اس سے بھی بیٹر کو پیما تھی. Thus he found himself the rescued instead of the rescuer, and neither role was one for which he had much relish. So اس طرح اس نے خود کو بچنے والا پایا, ریسکیوڈ پایا بجائے کسی کو بچانے والے کے, اور کسی رول کے لیے بھی اس کے پاس اتنی زیادہ پسندیدگی تو تھی نہیں, وہ تو گیا تھا ایک لڑکی کو بچانے کے لیے. تو بیٹا اس کویسچن کو, اس لیک ڈسٹرکٹ کے ٹور کو, یا مطلب اس میں جو اسپیشلی یہ گریٹ گیبل انسیڈنٹ ہے, اس کو بڑی اہمیت حامل ہے. بیٹا یہاں تک کئی طرح سے کویسچنز پوچھے جا چکے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ, دا فرسٹ انکاؤنٹر بٹوین چپس اینڈ کیتھرین, گریٹ گیبل انسیڈنٹ, ٹھیک ہے, ویئر ڈیڈ دے فرسٹ میٹ, ٹور ٹو لیک ڈسٹرکٹ, وٹ از دا سگنیفیکینس آف اپریل آف 1896. تو ڈفرینٹ ویز میں یہی بات پوچھی جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ قسم کا کویسچن تھا, جو پوائنٹ تھا جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ وہ وہاں پہ جاتا ہے لیک ڈسٹرکٹ میں, روڈن واپس آ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے ایک لڑکی کسی ڈینجرس لوکنگ لیج پہ کھڑی ویو کر رہی ہے, وہ اس کی طرف جلدی سے جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی مصیبت میں ہے, لیکن وہاں جا کے راستے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے. وہاں جا کے اسے پتہ چلتا ہے یہ تو کسی مصیبت میں نہیں تھی, وہ تو کسی دوست کو ہاتھ ہلا رہی تھی, بڑی ایکسپرٹ کو پیما ہے. For he didn't, he would have said, care for women. اب عورتوں کی وہ کیئر نہیں کیا کرتا تھا اتنی زیادہ. چپس یہ خود کہتا ہے, he never felt at home and he is with them. ان کے ساتھ کبھی بھی وہ ایزی نہیں فیل کرتا تھا, راحت نہیں محسوس کرتا تھا. and that monstrous creature, کیا کہتا ہے خواتین کو, بھیانک مخلوق, monstrous creature, beginning to be talked about, the new women of 90s filled him with horror. یہ 90s کی نئی خواتین, ماڈرنزم جو خواتین میں آ رہی تھی, یہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی. He was quite a conventional person, and the world viewed from the heaven of Brookfield seemed to him full of distasteful innovations. Distasteful, unpleasant, disagreeable. Innovations اختراع اسے کہتے ہیں, novelty, change. اب وہ بروک فیلڈ کی دہلیز سے اگر جب وہ دنیا کو دیکھتا نا, تو وہ اسے بڑی ناپسندیدہ جدتوں سے بھری ہوئی دنیا نظر آتی. وہ ماڈرنس کو پسند نہیں کرتا تھا, وہ کنونشنل آدمی تھا, وہ خواتین کے ماڈرن ویوز کو لائک نہیں کرتا تھا. There was a fellow named Bernard Shaw who had the strangest and most reprehensible opinions. ایک آدمی تھا برنارڈ شا, جارج برنارڈ شا, جی بی شاہ اسے کہتے ہیں. ایک ڈراماٹسٹ تھا جس نے اپنے پلیز کے تھرو ویمن رائٹس کی بڑی بات کی ہے. اور نیکسٹ اسی کی اوپینین کو کیا کہتا ہے, قابل مذمت خیالات اس کے, ریپریہنسبل پلس بلیم وردی, بلیمیبل ویوز اس کے تھے. اور نیکسٹ آدمی جس کو وہ پسند نہیں کرتا وہ تھا there was Ibsen too with his disturbing plays. اور ابسن بھی تھا جس کو ڈسٹربنگ پلیز تھے. ہینرک ابسن اور جی بی شاہ دونوں ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو مسٹر چپس کو یہ پلیز ڈسٹربنگ اور ان کی اوپینینز جو تھیں وہ قابل مذمت نظر آ رہی تھی. there was this views and there was this new craze of bicycling which was being taken up by women equally with men. اور پھر یہ نیا کریز تھا جو women سائیکل چلایا کرتی تھیں مردوں کے بالکل برابر. یہ وہ پوائنٹ تھا, یہ وہ ٹائم تھا جب ویمن رائٹس ایمرج ہو رہے تھے. 1893 میں نیوزی لینڈ نے فیمیل کو ووٹ کا حق دیا. تو یہ نئی خواتین جو تھیں
विमन, मॉडर्न विमन जो थी, ये मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं थी। वो डिस्टेस्टफुल इनोवेशन समझता था और शॉ और इब्सन के बारे में भी उसके ख्यालात जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। उसे कहता है काबिल मुज़म्मत आइडियाज थे शॉ के, और इब्सन डिस्टर्बिंग प्लेस, क्योंकि अपने प्लेस के जरिए ये विमेन राइट्स की बात किया करते थे। ठीक है, और उसके बाद मिस्टर चिप्स के ख्यालात। Mr. Chips didn't hold with all this modern newness and freedom. He had a vague notion, if ever formulated it, that nice women were weak, timid and delicate. जिन न्यू आइडियाज को तो वो पसंद नहीं करता था। उसका एक मुबहम सा ख्याल था, एक आइडिया था, एक नजरिया था, जिसको कभी उसने फार्मूलेट अगर किया हो तो, कि जो डिसेंट वुमेन होती हैं, जो नाइस वुमेन होती हैं। देखिए हमारा ये पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू चिप्स डिसेंट वुमेन कौन सी थी। वो कहता है कि जो डिसेंट वुमेन हैं दे वर डेलिकेट, वीक, टिमिड एंड डेलिकेट। कमज़ोर थी, बुज़दिल थी और डेलिकेट और नाजुक होती थी। एंड दैट द नाइस वुमेन ट्रीटेड देम विद पोलाइट बट रादर डिस्टेंट चिवल्री। और उम्दा लोग वो हैं जो उन्हें शाइस्तगी और ज़रा दूर से बड़े अदब एहतराम से उनके साथ डील करते हैं। तो मिस्टर चिप्स के लिए आइडियल वुमन की पिक्चर जो है वो ये है कि वो डेलिकेट हो, वो वीक हो, वो टिमिड हो। He didn't therefore expected to find a woman on great gabble, but that उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ग्रेट गैबल पे उसे एक खातून मिलेगी। But having encountered one who seemed to need masculine help, it was even more terrifying. लेकिन उसे एक ऐसी मिली जिसे मैस्कुलिन, जिसे मैनली हेल्प की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ, अब बज़ाहिर मिस्टर चिप्स को तो यही लग रहा था कि वो लड़की जो थी उसे मैनली हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम। लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक बात थी कि उसने उसकी मदद करके बात को ही पलट दिया। He could scarcely walk and it was a hard job getting him down the steep track to Weston. ये बड़ा अमूदी रास्ता था और उसे उस डलवानी रास्ते से, उस स्टीप ट्रैक से वास्डिल में वापस लाना बड़ा मुश्किल काम था। बट कैथरीन डिड इट, बट कैथरीन डिड इट। हम यहाँ पे अपना काम ख़त्म करते हैं। इसमें बेटा देखिएगा हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज़ वहाँ क्या थी, उसकी इंजॉयमेंट्स क्या थी, क्योंकि वो रीडिंग बुक्स और ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी के लिए काम किया करता था। उसके बाद स्प्रिंग ऑफ 1896 के हवाले से हमने बात की। टूर ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, रॉडन के साथ वहाँ पे गया था जहाँ पे ग्रेट गैबल पे उसकी मुलाकात कैथरीन से होती है। मिस्टर चिप्स के मॉडर्न वीमन के बारे में व्यूज़, क्योंकि मॉडर्न वीमन को वो पसंद नहीं करता, उनके बारे में बड़े डिस्टेस्टफुल व्यूज़ रखता है, उसे वो न्यूनेस और जिद्दत पसंद नहीं है। उसके नज़दीक डिसेंट वुमन वो हैं जो डेलिकेट, वीक और टिमिड थी। तो इसके बाद यहाँ तक हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।